हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज बच्चों हमने केमिस्ट्री में अध्याय 1 से लेकर 3 तक मैराथन क्लास का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि आज का क्लास बच्चों बहुत ही ख़ास है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अब हमारा समय जो है दिन पे दिन तो जो है निकलता जा रहा है, और बच्चों धीरे धीरे आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आज के क्लास को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के बीच शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ब्रैग समीकरण है क्या, है ना। पहला ऑप्शन है एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, बी है एन बराबर 2d साइन थीटा, और सी बराबर है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d। और बच्चों मैं इस पहले अब क्या करूँगा, 1 से 2-3 प्रश्नों का आंसर का जवाब मैं खुद ही दूंगा। तब तक बच्चे भी लाइव आ जाएंगे, और तब तक क्या है ना कि उसके बाद आप लोग से इस क्वेश्चन का जवाब मांगूंगा। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ब्रैग समीकरण है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। और अगला प्रश्न भी काफ़ी देखिए खास है। कहता है CaCl की क्रिस्टल संरचना है क्या हो सकती है, SSC हो सकती है, FCC हो सकती है, BCC हो सकती है, D इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब प्रश्न है बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। ओके, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है, HCP तथा BCC, बी ऑप्शन HCP तथा CCP, सी ऑप्शन BCC तथा CCP, डी ऑप्शन BCC और सरल घनीय कोनिका। ओके, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं ही दूंगा बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आज के क्लास में बच्चे प्रिपेयर होके आए हैं कि नहीं, और कितने सवालों का जवाब जो है वो अच्छी तरीके से दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और हम अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है, ए ऑप्शन SO2, बी है I2, सी है हीरा, डी है H2O यानी कि बर्फ। यानी बड़ा अच्छा सवाल है ये बच्चों, है ना, कि हमारा निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है। और इस क्वेश्चन के बाद प्रत्येक क्वेश्चन का बच्चों 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर है, और इन सभी प्रश्नों का आंसर देना है आप लोग को। और कलम कॉपी लेके साथ में बैठिए, ताकि जो भी प्रश्न यदि आप जानते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हो तो सभी प्रश्नों का आंसर लिख डालेंगे क्लास के दरमियान ही, और सभी प्रश्नों को एक जगह संग्रह करेंगे। ठीक है, यदि बच्चों आप अभी से ही यदि आप 600-700 क्वेश्चन अभी से ही आप कर लेते हो, ठीक है, तो एग्जामिनेशन जाते जाते सही प्रश्नों का रिपीटिशन हो जाएगा, तो एग्जामिनेशन बच्चों आपका बिल्कुल अच्छे से जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, मैं इसका आंसर बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे रख रहे हैं। ठीक है, 5वां नंबर सवाल। तो ये 5वां नंबर सवाल क्या है, कहता है सोडियम क्लोराइड का जालक है षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, सी वर्ग समतलीय। ये काफ़ी खास है बच्चों, ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न। सोडियम क्लोराइड का जालक है षटकोणीय, बी अष्टफलकीय, सी चतुष्फलकीय, और सी जो है वर्ग समतलीय। अच्छा सवाल है ना जी आज के क्लास का। ये तो अभी शुरुआत में ट्रेलर होता है 1-2-3 क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का जमावड़ा जो है काफ़ी अच्छे से हमने इस बार तैयार किया है। ओके, तो चलिए बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे धीरे धीरे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, है ना, सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग अच्छे तरीके से दो, फिर मैं इसका आंसर ही बताऊँगा। ठीक है, उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जो बच्चे हमारे ड्रीम क्लासेज के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो हमारे ड्रीम क्लासेज के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें 12वीं कक्षा के सभी साइंस और आर्ट्स विषयों का कोर्स अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, और तो चलिए बच्चों, एक छोटी सी आरजू है आप लोग से, है ना, एक छोटी सी शायरी है, उसको सुन लीजिएगा, फिर क्लास चलते रहेगा।
कहता है छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। ठीक है, ओके। तो चलिए मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है कि सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है ये हमारा अष्टफलकीय होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ूँ और छठा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रैंकल दोष किसमें होता है? तो सोडियम क्लोराइड, बी ग्रेफाइट, सी सिल्वर ब्रोमाइड, डी हीरा। ये काफ़ी भी अच्छा प्रश्न है कि फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन ग्रेफाइट में, सी ऑप्शन सिल्वर ब्रोमाइड में, डी हीरा में। तो देखिए वाह क्या जवाब आ रहा है। बच्चे क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर रखते ही आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से सभी प्रश्नों का आंसर करना है और हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ाई करना है, ठीक है। तो छठा नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि फ्रैंकल दोष जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, ठीक है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे यह रहा 7वां नंबर सवाल, और ये भी काफ़ी चुनिंदा सवालों में से एक है बच्चों। ये भी हमारा जो है ना चुनिंदा सवालों में से एक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और ये 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब करना है कि CaNO3 का होल 2 का वॉन ट हॉक गुणांक है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। ओके बच्चों, जल्दी से जवाब दो बच्चा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे का ऑप्शन आना शुरू भी हो गया है और कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर इस बार सी से शुरुआत कर रहे हैं और कुछ बच्चे बी भी ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी ऑप्शन कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, है ना। मैं आप लोग का सस्पेंस तोड़ने वाला हूं और इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑप्शन नंबर सी करता हूं कि CaNO3 का होल 2 का वॉन ट हॉक गुणांक जो होता है वो हमारा 3 होता है। ओके, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे 8वां नंबर सवाल कहता कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? पहला ऑप्शन मोललता, बी मोलरता, सी नॉर्मलता, डी भार आयतन अनुपात। ये 8वां नंबर सवाल है बच्चों, काफ़ी बेहतरीन सवाल है और इसको जल्दी से आप लोग इसका आंसर करो, फिर मैं इस क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा। और आज के क्लास को बच्चों जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के बीच शेयर कीजिए। और हमारा एक देखिए बच्चों टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आपको बहुत सारे हम लोग अलग से PDF भी डालते हैं, अलग से वीडियो भी डालते हैं और उसमें सारा हम जो भी क्लास होता है उसका लिंक उसमें डाल दिया जाता है, तो आप उस चैनल पे भी आप न्यूज़ हमसे ले सकते हैं। ओके, चलिए 8वां नंबर सवाल का मैं अब आंसर करने वाला हूं कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब कि मोललता जो होती है वो हमारा ऐसा सांद्रण इकाई है जो हमारा ताप से क्या होता है बच्चों, तो स्वतंत्र होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर, अगला भी सवाल भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। 9वां नंबर प्रश्न है, कहता आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन पॉजिटिव, सी ऑप्शन नेगेटिव, डी ऑप्शन नन। ज़रा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चूँकि देखिए बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है चुनिंदा प्रश्नों में से एक है, ठीक है, इसलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करता हूँ, ठीक है। हमारे आज के लाइव क्लास को बच्चों जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा क्या है ना कि समय अब काफ़ी बीतता जा रहा है बच्चों, इसलिए समय को नज़रअंदाज नहीं कीजिए और जल्दी से सभी प्रश्नों का आंसर लिख डालिए आप लोग। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, है ना। और इस क्वेश्चन का मैं जवाब कर रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो हमारा 0 होता है। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है
और ये ज़रूर बताइए बच्चों आज के क्लास में कि आज का जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है हमने वाकई में बेहतरीन किया है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। ठीक है, हिमांक अवनमन, बी है क्वथनांक उन्नयन, सी है प्रकाश सक्रियता, डी है वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। ठीक है, इसमें कौन सा हमारा अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है यही बताना है आपको। ठीक है, तो वाह क्या जवाब आ रहा है, एकदम बिल्कुल 100% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, है ना। मैं इसका ऑप्शन अब करने वाला हूं कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चे। ठीक है, अगला सवाल 11वां नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या कहता है जरा देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुण धर्म है। ऑप्शन ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी तरलता और डी है प्रासरण दाब। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है बच्चों, बेहतरीन प्रश्नों का जमावड़ा है आज। और आज के क्लास को बच्चों यदि आज मिस करते हो तो बहुत पछताओगे, है ना। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों आज के क्लास को बच्चों के बीच में शेयर करो। ओके, तो चलिए बच्चों मैं इसका ऑप्शन बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने सही किया है, ठीक है, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर मैं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाकई में बिल्कुल 100% शुद्ध है। चलिए 12वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना। क्या कि आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं प्रासरिक, हिमांक, क्वथनांक और इनमें से सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी काफ़ी बेहतरीन है और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों कि आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिनके क्या बराबर होते हैं प्रासरिक या हिमांक या क्वथनांक या इनमें से सभी। ओके बच्चे, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है और सभी प्रश्नों का आंसर जो है बिल्कुल आराम से देना है। ठीक है, इसकी गाड़ी कहीं छुट्टी नहीं जा रही है, अभी गाड़ी लगी हुई है। ओके, चलिए इसका ऑप्शन नंबर मैं ए करता हूँ, ए ऑप्शन प्रासरिक। ओके, चलिए अगला सवाल बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है और ये वाकई में बहुत बेहतरीन सवाल है। विद्युत अपघटय का उदाहरण है पहला ऑप्शन चीनी, बी सोडियम एस्टेट, सी यूरिया, डी बेंजीन। यानी काफ़ी तगड़ा सवाल ये भी है कि विद्युत अपघटय का उदाहरण इनमें से कौन है, यही आपको बतानी है। ओके, चलिए तो आप लोग जवाब दीजिए, मैं आप लोग का इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वेट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 के आप लोग जवाब क्या देते हो। देखिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है बच्चों अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, किसी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो तो फिर आज, है ना, आज कुछ नई बातें हो जाएं। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो, है ना। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका कि विद्युत अपघटय का उदाहरण जो होता है सोडियम एसीटेट होता है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 14वां नंबर सवाल, 14वां नंबर सवाल बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, क्या कहता है विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वॉन हॉक गुणांक होता है। ए ऑप्शन 0 है, बी है 1 से अधिक, सी है 1 से कम, डी है 1। ये भी क्वेश्चन लाजवाब प्रश्नों में से एक है और कोई भी प्रश्न इसमें किसी को कम नहीं आंकना है बच्चों, चूँकि हमारा क्या है ना। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसका जवाब देना है, बिल्कुल इत्मीनान से देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देना है। ओके, मैं ऑप्शन नंबर सी करता हूं कि विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वॉन हॉक गुणांक जो होता है 1 से कम होता है। ओके बच्चों, अगला सवाल बच्चों ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है ना। और ये कहता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलयन का प्रासरण दाब है 2.46 ATM, बी ऑप्शन है 24.6 ATM और सी जो है 1.2 ATM और डी जो है 12.1 ATM। ATM का मतलब यहाँ ATM नहीं समझना बच्चों, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है,
तो 15 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग दो। मैं आप लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों। ये क्वेश्चन ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, और इसे बिल्कुल आज के क्लास को मैंने बिल्कुल फास्ट रखा है बच्चों, ताकि जल्दी से इसका आंसर आप लोग पा जाओ, है ना। अलग से इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये 15वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर मैं बी करता हूँ कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है वो सही है, जो नहीं किया है फिर भी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट कर लो बच्चों। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा, कहता है फैराडे का प्रथम नियम है, पहला ऑप्शन E बराबर mc², बी है m बराबर ECT, सी है E बराबर h/nu, डी है PV बराबर nRT। बतानी होगी कि फैराडे साहब ने जो हमारा जो नियम दिया था, 2 नियम दिया था फैराडे साहब ने, तो पहला नियम का व्यंजक क्या है आप लोग को यही बतानी है बच्चों, है ना। और ये काफ़ी खास है बच्चों, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है ये। ओके, तो चलिए इसका जवाब मैं लगभग 70% बच्चे जो है लगभग करेक्ट जवाब दे रहे हैं, यानी करेक्ट बोले तो ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं कि फैराडे का प्रथम नियम जो है m बराबर ECT के बराबर है। अगला सवाल, इस क्वेश्चन का तो बच्चों बिल्कुल लाजवाब प्रश्न ही है, तो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 100% बच्चे को देना है कि H2SO4 जो है हमारा अम्ल है कि भस्म है कि लवण है कि हमारा क्या है, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, और ज़रा इसका जवाब दो। इसका जवाब बिल्कुल सही जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से बाबू क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, जल्दी से। देखिए कोई भी क्वेश्चन ना बच्चों अपने आप में काफ़ी बेहतरीन होता है, इसको आप मानिए। ठीक है, इसको आप मानिए। ओके, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल एकदम शुद्ध 90% से एबव बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। बाबू आज इस क्वेश्चन का आंसर देख के मैं गदगद हो गया, है ना, कि आप लोग बिल्कुल सही, वाकई में आप लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल उत्तरदायित्व हो। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, Zn, BCu, CAg, DMg, है ना। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों ये। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को करनी है कि किसका ऑक्सीकरण विभव जो है सबसे अधिक है। बड़ा खास है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भैया है ना। जल्दी से इसका जवाब दो। ओके, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है बच्चों, है ना। धीरे धीरे इसका आंसर भी आना शुरू हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, है ना। जल्दी जल्दी से इसका आंसर भी करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो है ना इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे 100% बिल्कुल सही देंगे। और आज के क्लास बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बताया था बच्चों कि आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितना क्वेश्चन आप लोग ने सही करा, लेकिन आप लोग ने जवाब नहीं दिया, है ना। लेकिन ये है कि आप लोग ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, है ना, उससे मैं उत्साहित होकर आज दूसरा क्लास लेके आया हूँ। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब अब सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो इन सभी विकल्पों में मैग्नीशियम जो है इसका सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, अल्कोहल, बी हाइड्रोजन क्लोराइड, सी शक्कर और डी सोडियम नाइट्रेट। ये भी काफ़ी उम्दा सवाल है बच्चों, और अच्छे प्रश्नों में से एक है ये कि हमारा निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका आप लोग जवाब दो, है ना। इस क्वेश्चन का भी आप लोग 100% बिल्कुल सही जवाब दोगे कि आयनिक यौगिक की बात है, यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड की बात है कि जरा बताइए कि आयनिक यौगिक हमारा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20वां हम आपके सामने लेकर आते हैं, और ज़रा समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है। कहता है बच्चों विद्युत अपघटनी चालकता मापक है प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, डी आयनन का। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, और सभी प्रश्नों को उम्दा प्रश्न है ये, है ना। और सभी प्रश्नों का बिल्कुल आप लोग सही अच्छे तरीके से जवाब दोगे। ओके बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो। मैं आप लोग का इंतज़ार करते रहता हूँ कि बच्चों कौन कौन बच्चे क्या क्या इसका आंसर करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को बिल्कुल
जवाब देना है बच्चों, है ना। और इत्मीनान से क्वेश्चन का जवाब देना है, घबराहट के साथ नहीं देना है, जल्दीबाजी में नहीं देना है। ओके, तो चलिए बच्चों, मैं अब 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब करता हूं कि विभव का। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा कि प्रामाणिक विभव प्रवणता को मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी पायरोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। ओके, ये 20वां नंबर सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। और कहता है प्रामाणिक विभव प्रवणता को मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अच्छा सवाल है ना जी। ये ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि आज क्वेश्चन का जमावड़ा कैसा था, जो क्वेश्चन का संग्रह जो था वो किस प्रकार से था। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ड्रीम क्लासेज के लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें सारे साइंस 12वीं कक्षा के सारे विषयों की कोर्स अवेलेबल है, 11वीं कक्षा के भी कोर्स अवेलेबल है और 10th क्लास के भी कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो मैं आप लोग का सस्पेंस तोड़ने वाला हूँ और ऑप्शन नंबर बी जो है मैं इसका करेक्ट आंसर मारने वाला हूँ। अगला सवाल 22वां नंबर सवाल काफ़ी उम्दा प्रश्न है और ये है, क्या कहता है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, बी ऑप्शन विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के, सी ऑप्शन है ऋणायन के परमाणु संख्या के, डी है धनायन के वेग से। ओके बच्चों, तो ये 22वां नंबर सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। और इस क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है ना, वो किससे संबंधित है। ओके बच्चों, जल्दी से जवाब दो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी खास है बच्चों, इसलिए जल्दी से सभी प्रश्नों का आंसर करना है। ओके बच्चों, तो 22वां नंबर सवाल का जवाब मैं अब देने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी से आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर लिखो और आज के क्लास को बच्चों शुरू स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ओके, और ये 22वां का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल बच्चों करेक्ट जवाब है। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा 23 नंबर सवाल कि 96,500 है ना, यानी कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CSO4 के घोल से मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? 63.5 ग्राम कॉपर, 31.75 ग्राम कॉपर और 96,500 ग्राम कॉपर, और डी है 100 ग्राम कॉपर, है ना। यानी सब तो कॉपरे मुक्त करता है, लेकिन कितना ग्राम मुक्त करता है ये आप लोग को बतानी है। ये 23वां नंबर सवाल है आज के क्लास का और ये भी काफ़ी उम्दा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और जल्दी से इस प्रश्नों का सभी बच्चे आंसर देंगे। मैं आप लोग का आंसर का वेट कर रहा हूँ, है ना, किन किन बच्चों को आंसर क्या जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में है कि मैं ऑप्शन सी करूँ, ऑप्शन बी करूँ, ऑप्शन बी करूँ या ऑप्शन सी करूँ। कोई बात नहीं बच्चों, है ना, मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा 24वां नंबर सवाल, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा? पहला ऑप्शन Fe+3, बी ऑप्शन Cu+2, सी ऑप्शन Zn+2, डी ऑप्शन Ag+। है ना खतरनाक प्रश्न, है ना अच्छा प्रश्न कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा, और इसका जवाब बिल्कुल बच्चों अच्छी तरीके से देना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों। अभी लंबा क्लास चलने वाला है इसलिए टेंशन ना खोलियो, है ना। और ये ऑप्शन नंबर 24वां का मैं अब बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। और ओके बच्चों, और जो बच्चे यदि उनको इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए तो जल्दी से हमारे जो ड्रीम क्लासेज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें आपका अवेलेबल रहता है। तो ये 25वां नंबर सवाल बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता एक फैराडे होता है 69,500 कूलम के बराबर, 96,500 कूलम के बराबर और 96,500 फैराडे के बराबर, और डी इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है,
बिल्कुल क्वेश्चन तो लाजवाब है, ये है, इसका ऑप्शन भी लाजवाब है ना जी। इसका क्वेश्चन तो अच्छा है, ये है, इसका ऑप्शन भी लाजवाब है, तो आंसर भी लाजवाब ही होनी चाहिए। और केमिस्ट्री का क्लास है बच्चों, बिल्कुल रिदम में रहना चाहिए, बिल्कुल फास्ट रहना चाहिए, टेंशन ना लेने का। ओके, तो ये हमारा 25वां नंबर सवाल का मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये बच्चों, बिल्कुल इत्मीनान से सभी प्रश्नों का आंसर करना है और करते ही जाना है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल वो करेक्ट जवाब है उनका, है ना, कि हमारा 96,500 एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। और बच्चों आज के क्लास में बच्चों हमने 25 क्वेश्चन का ही संग्रह किया है, और अगला क्लास भी बच्चों जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। और ज़रा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है, कितना क्वेश्चन आप लोग ने किया है, ठीक है। और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है हमें, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दीजिएगा ना बच्चों, अभी एक से एक तर्कस में बाण बचा हुआ है, ठीक है। अभी एक से एक चीज़ लेकर आप लोग के लिए लेकर आएंगे, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब भी चलेगा, मैराथन क्लास चलेगा जल्द ही, ठीक है। चाहे वो हमारा केमिस्ट्री का हो, जल्द ही फिजिक्स का हम मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं बच्चों। से जल्दी से जितना हो सके इस क्लास को आप शेयर करो। ओके बच्चों, तो आज का क्लास बच्चों बस मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से